हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लेक्स के अंदर ऑर्डर की प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, हम अपने जो चाइल्ड्स होते हैं पेरेंट के अंदर, हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं ऑफ कोर्स, तो उनका हमने अगर ऑर्डर को रीअरेंज करना है, लेट से पहला डिव हम चाहते हैं वो लास्ट पे आ रहा हो, लास्ट वाला मिड में आ रहा हो, तो तब हम क्या करते हैं, ऑर्डर का यूज़ करते हैं। और ये CSS में करते हैं। लेट से अगर हमारे पास 5 डिव्स हैं HTML में हैं और उनको हमने HTML में नहीं अरेंज करना बल्कि CSS से करना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने आज आके समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्डर को समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पेरेंट है, कुछ हाइट विड्थ दी हुई है, उसको प्रॉपर्टी फ्लेक्स लगी हुई है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड्स हैं A B C एंड D, ठीक है। अब इनको हमने करना है ऑर्डर। तो इसके क्या करना मैं चाहता हूँ कि D वाला पहले आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ऑर्डर हो जाए कि D वाला सबसे पहले आ जाए, और ये मैं काम CSS से करना चाहता हूँ ना कि HTML में, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, इसको एक ऑर्डर दे दूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है वो 0 है। D का क्या है, अगर मैंने इसको यहाँ से, इसका भी वैसे यहाँ पे तो 0 ही था, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो तब इसको मुझे 0 से कम रखना पड़ेगा, तभी तो ये इससे पीछे जाएगा, क्योंकि हमारे जो शो हो रहे होते हैं डिव्स इसी ऑर्डर के बेस के ऊपर हो रहे होते हैं। तो इसका 0, इसका 0, अगर मैं इसको भी लेट से मैंने स्टैंड कर देता हूँ तो कहाँ पे आएगा, ये इसके भी पीछे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसी डिव के अंदर ही। तो क्या हो जाएगा, D से भी पहले आ जाएगा हमारा C। तो क्योंकि ये अब इसकी -10 है, इसकी माइनस लेट से 1 है, इसकी 0, इसको भी 0, तो कुछ इस तरह से। तो अगर मैंने इसको D को 5 दे दिया तो अब ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये D कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे फिर। तो इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यू या 0 कोई भी वैल्यू देकर हम अपने जो पोजीशनिंग है या अपने रीअरेंज कर सकते हैं अपने चाइल्ड्स को। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसको आ गया मैं अपने एडिटर के अंदर। तो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर 4 चाइल्ड्स हैं। लेट्स से बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ये दो मैंने क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है। हम एक डिव को 2 क्लासेस भी दे सकते हैं, स्पेस रखनी है बस दरमियान में, तो आपका क्या आ जाएंगे, 2 क्लासेस बन जाएंगी। तो अब इस A को बॉक्स 1 की क्लास भी है, बॉक्स की है, B को बॉक्स 2 की भी है, बॉक्स की भी है, C को बॉक्स 3 की भी है, बॉक्स की है। अच्छा, और मैंने क्या किया है, विड्थ 100%, हाइट 600%, बैकग्राउंड कलर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ताकि चाइल्ड्स आमने सामने आ जाए। विड्थ चाइल्ड को विड्थ 200 px, हाइट भी 200, और बैकग्राउंड कलर एंड देन फॉन्ट साइज। अब आ जाता हूँ मैं इसके गो लाइव पे, बल्कि गो लाइव ओपन ही है, यहाँ पे आ गया। तो ये कुछ चाइल्ड डिव्स मेरे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको सबसे पहले तो मैं गैप देता हूँ, मुझे गैप चाहिए इसके दरमियान में ताकि थोड़ा सा अच्छे लगे ये। तो यहाँ पे मैंने इसको आके देखिए तो ये क्या हो जाएंगे, गैप इनके दरमियान में आ गए। अब मैंने कहा मैं ऑर्डर सेट कर सकता हूँ, कैसे, कि से मैं चाहता हूँ D क्या कहाँ आ जाए, A से पहले आ जाए। तो A का ऑर्डर कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया आपको 0 होता है, मतलब कि पहले से ही जो ऑर्डर आ रहा होता है इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 है। तो अब मुझे A से पहले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 4 को मुझे A से पहले चाहिए, तो मैं डॉट बॉक्स 4 यहाँ पे लिखूँगा और ऑर्डर -1 लगा सकता हूँ। वैसे 0 से नीचे कोई भी वैल्यू दूंगा तो ऑटोमेटिकली A B C से पीछे ही आ जाएंगे। तो मैंने इसे लेट से -1 नहीं दिया, तो यहाँ पे आया। तो D देखें अब कहाँ पे आ रहा है, A से भी पहले आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मैं देखता हूँ कि B को लेट से मैं चाहता हूँ अब लास्ट पे आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ B जो है, C और D तो हमारा पहले ही यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, इस A से पहले आया हुआ है। तो मैं अब चाहता हूँ कि B जो है लास्ट पे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब B की क्लास कौन सी है, बॉक्स 2 है जी। यहाँ पे आऊँगा डॉट बॉक्स 2 और इसको ऑर्डर दे दूँगा माइनस नहीं, माइनस से तो पीछे चला जाएगा, पॉजिटिव में कुछ दे दूँगा। लेट्स से मैंने इसको 5 दे दिया, वैसे 1 भी दूँगा क्योंकि इन दोनों की इन तीनों की जो ऑर्डर का जो नंबर है वो 0 है। तो अगर इसको मैं 1 भी दे दूंगा तो ये
इसके बाद ही आ जाएगा, लेकिन बस 5 दे रहा हूँ मैं। तो अब क्या हो गया कि ए और सी के बाद मेरा क्या आ गया है, बी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिव्स को, अपने चाइल्ड्स को जो फ्लेक्स के अंदर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से CSS के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।